हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आप लोगों को गॉस के प्रमेय का तीसरा वीडियो लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने, जिसमें लोग देखेंगे एक समान आवेश से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। एक समान आवेश के एक समान आवेश से आवेशित एक समान आवेश से आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मान लीजिए आपके पास एक समान आवेश से आवेशित कोई गोलीय कोश है। यही मान लीजिए हमारे पास एक समान आवेश से आवेशित गोलीय कोश है। एक गोलीय कोश है जिसको हमने +q आवेश से आवेशित किया हुआ है एक समान रूप से। इसको हमने क्या किया, +q आवेश से आवेशित किया हुआ है। इसका केंद्र O है और इस गोलीय कोश की त्रिज्या बड़का R है। अब देखिए, इस गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम 3 स्थितियों पर निकाल सकते हैं। कहाँ निकाल सकते हैं? पहला स्थिति तो हम इस गोलीय कोश से बाहर किसी पॉइंट पर निकाल सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर निकाल सकते हैं। तीसरा, इस गोलीय कोश के भीतर किसी भी पॉइंट पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। तो पहले मान लीजिए कि इसके बाहर यहाँ पर कोई पॉइंट P है जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। 3 कंडीशनों पर हम निकालेंगे। पहला कंडीशन पर हम लोग काम करने रहे हैं कहाँ पर? गोलीय कोश के बाहर बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। हमने क्या लिया? हमने +q आवेश से आवेशित एक गोलीय कोश लिया जिसके बाहर गोलीय कोश से r दूरी पर, गोलीय कोश के केंद्र से r दूरी पर एक पॉइंट P है जहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करने के लिए पॉइंट P और O के बीच की जो दूरी है r, इसकी त्रिज्या का एक हम लोग वृत्त की रचना करते हैं, एक वृत्त बनाते हैं, एक पृष्ठ की रचना कर लिए। इस पृष्ठ को हम लोग कहेंगे गॉसियन पृष्ठ। इस पृष्ठ को हम लोग क्या कहेंगे? गॉसियन पृष्ठ। अब हमको यहाँ पर यह जो पॉइंट P है इस गॉसियन पृष्ठ के अंदर आ गया। अब हम यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए इस पूरे कोश से हम क्या करेंगे? पहले एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लेंगे। मान लीजिए हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया dA। अब इस क्षेत्रफल अवयव dA की जो दिशा होगी वह इस साइड में होगी और यह +q आवेश के कारण इस पॉइंट P पर उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वह इस दिशा में होगी। अर्थात क्षेत्रफल अवयव की दिशा और वैद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में होंगे। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे तो इनके बीच 0 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए, वैद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह हमेशा धन आवेश से दूर की ओर होती है और ऋण आवेश की ओर होती है। तो यह धन आवेश से इससे दूर हटेगी। तो अब यहाँ पर अगर हम बाह्य बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो पहले तो हम देखेंगे जो हमने क्षेत्रफल अवयव dA लिया हुआ है, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अवयव dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमने छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लिया है, अर्थात यहाँ से जो वैद्युत फ्लक्स होगा, गुजरने वाले वैद्युत बल रेखाएं होंगी वह कम से कम होंगी। डी फाई ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए।
डी फाई ई बराबर हो जाएगा आपका वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को सॉल्व करेंगे तो ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का वैल्यू यहाँ कितना होगा 0 डिग्री होगा क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस 0 और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1। तो डी फाई ई बराबर आपको मिल गया ई डी ए। या तो एक छोटे से क्षेत्रफल हो या डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो गया। इसी प्रकार से अगर हम संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालें तो हम क्या करेंगे, इसका दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। अगर हम दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे तो इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू डी ए। ई कॉन्स्टेंट होगा, इसका समाकलन होगा ना, ये बाहर चलाएगा तो डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। देखिए डी ए का जो समाकलन होगा यह होगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या लिया, स्मॉल आर लिया है, तो इसका क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। डी फाई ई का हो जाएगा फाई ई, तो फाई ई बराबर आपको मिल गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गुजरने वाला वैद्युत, पूरे संपूर्ण पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना मिल गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है, फाई ई बराबर होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसी हिसाब से यहाँ से क्या मिल जाएगा हमको, फाई क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई का वैल्यू क्या मिल जाएगा यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यह हमको क्या मिल गया, इस गोलीय कोश के बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आवेश और उस आवेश की उस पॉइंट से बीच की दूरी के पदों में। अगर हम मान लें कि यह जो गोलीय कोश है इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यदि गोलीय कोश का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यदि गोलीय कोश का आवेश पृष्ठ घनत्व, आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तब देखिए सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई ए। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए। अब इस गोली कोश का क्षेत्रफल लेंगे और इसकी त्रिज्या कितनी है, इस कैपिटल आर है, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्यू का वैल्यू इसमें रख देंगे, इसको कर दें समीकरण 1। तो क्यू का मान क्या रखें, समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 से तो ई बराबर हमको क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर मिल जाएगा हमको यहाँ से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर बटा स्मॉल आर स्क्वायर। यह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला मिल गया। इस छोटे वाले गोलीय कोश की त्रिज्या और इस पॉइंट ओ से आर दूरी पर जो बिंदु P है उसके बीच की दूरी के पदों में हमको मिल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला। यह तब अप्लाई करेंगे हम लोग जब हमको इसके आवेश का पृष्ठ घनत्व पता होगा। तो यह तो हम लोगों ने निकाल लिया कि इस गोलीय कोश के कारण इसके बाहर किसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम क्या निकालेंगे, इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेकंड में क्या निकालेंगे हम लोग, यहाँ से सेकंड इसका हो जाएगा गोलीय कोश
गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अगर हम गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो पॉइंट यहाँ पर आ गया, तो स्मॉल r और कैपिटल R दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R का। तो समीकरण 2 में अगर ये वैल्यू हम रखें ला करके रखें तो हमको क्या मिल जाएगा, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल R स्क्वायर बटा कैपिटल R स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर क्या मिल जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो गोलीय कोश के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तीसरा हम लोग कहाँ निकाल सकते हैं, तीसरा इस गोलीय कोश के अंदर कहीं पर भी अगर हम कोई पॉइंट P लेना है या P डैश लेना, मान लीजिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट P डैश ले लिया, तो यहाँ से फिर से हम क्या करेंगे, एक गॉसियन पृष्ठ की रचना करेंगे। इसकी दूरी मान लीजिए यहाँ से क्या स्मॉल r है। तीसरा कंडीशन जो होगा, गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहाँ पर जो स्मॉल r होगा वह कम होगा कैपिटल R से। पहले वाले कंडीशन में क्या था, कैपिटल R कम था, स्मॉल r ज़्यादा था। तीसरे वाले कंडीशन में जब हम लोग पॉइंट को गोलीय कोश के भीतर ले लेंगे तो स्मॉल r का मान कम होगा और कैपिटल R का मान ज़्यादा होगा। तो देखिए, यह जो आवेश हमने इसको दिया है गोलीय कोश को, यह कंप्लीट आवेश इस गोलीय कोश के पृष्ठ पर वितरित है। इस गोलीय कोश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। जब गोलीय कोश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है तो यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, शून्य होगा। तो क्या कहेंगे, गोलीय कोश के भीतर कोई आवेश न होने के कारण यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। जब वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। शून्य क्यों हो रही है, क्योंकि इसके अंदर गोलीय कोश के अंदर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। अतः यहाँ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और जब वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी, शून्य होगी। अब इसका दूसरा टॉपिक हम लोग देखेंगे, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालेंगे। अगला टॉपिक में देखेंगे हम लोग आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई चालक है, परिमित मोटाई का कोई चालक है। इसको हमने +q आवेश से आवेशित किया। जब हम इस समतल चालक प्लेट को +q आवेश से आवेशित करेंगे तो यह जो आवेश होगा यह दोनों सतहों पर समान रूप से वितरित होगा। उस चालक प्लेट के दोनों सतहों पर समान रूप से वितरित होगा। और अगर मान लें हम इस आवेशित चालक प्लेट का आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो और इसके बाहर यहाँ पर या इस साइड में किसी भी साइड में हम कोई पॉइंट P लेना है,
जहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। हमने क्या किया, हमने एक परिमित मोटाई का समतल प्लेट लिया जिसको एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश से हमने आवेशित किया। जब हम इसको प्लस क्यू आवेश से आवेशित करेंगे तो यह आवेश इस चालक प्लेट के दोनों सतहों पर समान रूप से वितरित होगा। अब मान लें हम कि इस समतल प्लेट का सतह फर्स्ट यह है और यह दूसरा सतह है। अब देखिए इस सतह पर उपस्थित आवेश के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी और इस सतह पर उपस्थित आवेश के कारण भी इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी। पहले हम देख लेते हैं इस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वह E1 होगी। E1 की दिशा किधर होगी, हमेशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होती है धन आवेश से दूर की ओर होती है, अर्थात यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 की दिशा इधर होगी। इसी प्रकार से E2 का दिशा देखेंगे तो यह भी धन आवेश है तो इससे भी दूर हटेगा तो E2 की दिशा भी इधर होगी। तो हम लिखेंगे चादर फर्स्ट के कारण या सतह फर्स्ट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सतह फर्स्ट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी प्रकार से सतह 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E2 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब अगर हम बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालें, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E क्या होगी, देखिए E1 और E2 दोनों एक ही दिशा में है तो दोनों ऐड कर लेंगे हम, E1 प्लस E2 तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अर्थात एक समान आवेशित चालक के ठीक बाहर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगी। अब इसके अगले टॉपिक में हम लोग देखेंगे समान पृष्ठ घनत्व की। मान लीजिए ये अभी तो एक चादर था, यह अभी हम लोग 2 चादर ले लें समान, जिसका समान पृष्ठ घनत्व की धन और ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों को एक दूसरे के समीप रख दिया जाए तो उनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, उसके बाहर किसी भी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ये निकालेंगे हम लोग। क्या देखेंगे, समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता,
देखिए इसके लिए हम क्या लेंगे, दो अचालक प्लेटें लेंगे। मान लीजिए इसका एक अचालक प्लेट यह हो गया, इसका एक अचालक प्लेट यह हो गया, अचालक प्लेट यह हो गया, दूसरा अचालक प्लेट यह हो गया, या हम कहें यह पहला अचालक प्लेट है। चलिए यह पहला अचालक प्लेट है, यह दूसरा अचालक प्लेट है। इसमें से दोनों, एक धन आवेशित है और दूसरी ऋण आवेशित है। मान लीजिए यह धन आवेशित प्लेट है और यह ऋण आवेशित प्लेट है। इसको हमने चालक फर्स्ट मान लिया, इसको हमने अचालक सेकंड मान लिया। अब इसके बाहर यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लीजिए, या इसके बाहर यहाँ पर कोई पॉइंट पी ले लीजिए। दोनों चालकों से बाहर कोई पॉइंट ले लें, वहाँ पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, और इन दोनों चालकों के बीच में हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। मान लीजिए अगर हमने यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया और यहाँ पर हमको क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो पहले तो हम देख लें जो इन आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी दिशा किधर होगी। ये देखिए ये प्लस आवेश है, तो चादर 2 के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी यहाँ पर E2, उसकी दिशा हमेशा कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से हमेशा दूर की ओर होती है, तो इसकी दिशा बाहर की ओर हो जाएगी। और यहाँ पर इस आवेश चादर फर्स्ट पर उपस्थित आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी उसकी दिशा आवेश की ओर होगी, मतलब चालक फर्स्ट की तरफ होगी। यहाँ बाहर अगर हम कोई पॉइंट पी लेते हैं तो यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगी। सेम इस साइड में भी अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पर भी उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे ही होगी। इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा E1 इधर हो जाएगा, और इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इस साइड में हो जाएगा। मतलब क्या होगा, दोनों विपरीत दिशा में होंगे। तो देखते हैं हम लोग चादर फर्स्ट के कारण या प्लेट फर्स्ट के कारण, प्लेट फर्स्ट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए तो क्या हो जाएगा, E1 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। E1 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। प्लेट 2 के कारण, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए अगर यहाँ से E2 निकालेंगे तो E2 बराबर भी क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर हम बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दोनों विपरीत दिशा में हैं। जब दोनों विपरीत दिशा में होंगे तो क्या होगा, E1 माइनस E2 होगा। इसमें से जो भी ज़्यादा होगा उसमें से घटाते हैं, तो यहाँ तो वैल्यू क्या है, दोनों की सेम है। तो यहाँ पर बिंदु P पर जो परिणामी तीव्रता मिलेगी ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, अर्थात E का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब क्या निकला कि अगर हम समान पृष्ठ घनत्व की धन और ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों को एक दूसरे के समीप रखें तो उसके बाहर इस साइड में बात करें या इस साइड में बात करें, दोनों भी तरफ किसी भी प्रकार की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न नहीं होगी, अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। तो पहला कंडीशन हम लोगों ने देख लिया कि इन दोनों अचालक प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अब इसमें हम लोग देखेंगे इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर मान लीजिए कि इसके बीच में कोई पॉइंट ले लीजिए हमने P डैश, हमने क्या ले लिया, कोई पॉइंट P डैश ले लिया, तो इनके बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए अगर हमने यहाँ पर पॉइंट P डैश ले लिया तो इसके कारण यहाँ पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा होगी E2 वह ऋण आवेश की ओर होगी,
और ऋण आवेश के कारण पॉइंट P डैश पर जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 होगी वह भी ऋण आवेश की ओर होगी, अर्थात दोनों क्या होंगे यहाँ पर समान दिशा में होंगे। तो अब इसके लिए निकालते हैं हम लोग, वैल्यू तो सेम इसी तरीके का निकलेगा। देख लेते हैं दूसरा कंडीशन में इसको साफ करके। प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर, प्लेट 1 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, सिग्मा E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2f(0). इसी प्रकार से प्लेट 2 के कारण बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपॉन 2f(0) होगा। अगर हम बिंदु P डैश पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें तो बिंदु P डैश पर E1 और E2 दोनों समान दिशा में हैं। जब दोनों समान दिशा में तो क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं, E1 व E2 समान दिशा में हैं, E1 व E2 समान दिशा में हैं, E1 व E2 समान दिशा में हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 हो जाएगा। तो यहाँ से E बराबर निकल जाएगा सिग्मा अपॉन 2f(0) प्लस सिग्मा अपॉन 2f(0). तो E बराबर मिल जाएगा 2 सिग्मा अपॉन 2f(0). 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो E बराबर मिल जाएगा सिग्मा अपॉन f(0). मतलब क्या निकला कि यह समांतर अचालक जो दो प्लेट रखी हुई हैं इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन f(0) होगा। निष्कर्ष यह निकला कि इनके बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो शून्य होगी, किसी भी प्रकार की कोई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी, लेकिन इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्यमान होगी जो कि सिग्मा अपॉन f(0) के बराबर होगी।